नमस्कार। क्षेत्रमिति के पाठ 17 में आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन यानी कि सिलेंडर। ठीक है, देखिए ये क्या है, आपका बेलन है। ठीक है, देखिए ये है ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई h हो गया, और ये त्रिज्या मतलब कि यहाँ से सेंटर से यहाँ दूरी, ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कैसे दर्शाते हैं, r से, और ऊंचाई को h से। इसका मात्रक होता है मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, त्रिज्या का भी मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसमें देखिए वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ समझ लीजिए। देखिए जो पूरा वक्र में गोल गोल ऐसा ना, ये वाला पूरा ऐसे, ये वाला पूरा ये गोल गोला में क्या है, वक्रपृष्ठ है। वक्रपृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस, CS शॉर्ट फॉर्म में 2 पाई RH। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ समझिए। देखिए वक्रपृष्ठ तो है ही, साथ में देखिए ये त्रिज्या वृत्त और ये वृत्त। देखिए इसमें ये होगा 2 पाई RH, ये पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई RH कॉमन निकालेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, बचेगा h, 2 पाई आर स्क्वायर में बचेगा r। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ में ये हो जाएगा वक्रपृष्ठ, ये त्रिज्या और ये वृत्त, तीनों का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए आयतन। आयतन क्या होता है, जितना जगह घेरता है। ठीक है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। देखिए किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब कि r कितना, 7 सेंटीमीटर, लिख लीजिए r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब h कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए इसका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब कि CS हमें ज्ञात करना, तो CS का सूत्र लिख लीजिए। देखिए क्या होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH, तो 2 पाई, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है भाई, r का मान हो गया 7 और h का मान हो गया 10। ठीक है, 7 7 कट गया, 22 दुना के 44 और ये 0, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में होता है ना, CS हो गया। उसके बाद क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ, ये सूत्र होता है ना TS, तो TS बराबर 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r हो गया। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, कोष्टक में h का मान 10 है यहाँ से, प्लस। ठीक है, देखिए 7 7 कट गया। ठीक है, 22 दुना 44, सॉरी r का मान भी 7 है ना, 7 रख लीजिए। देखिए 22 दुना 44 गुणे 10 17, 44 गुणे 17 गुणा कर लीजिए, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 44 गुणे 10 17 गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, 2 30, 4 4, 8 4 4 3 7। ठीक है, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया। तो इसके बाद क्या पूछा भाई, आयतन। आयतन का सूत्र था V बराबर पाई आर स्क्वायर h। पाई का मान आपको पता ही है 22/7, r का मान क्या भाई 7 है, 2 बार है ना, 2 बार लिख लीजिए, 7 गुणे 7 और h का मान 10। ठीक है, एक 7 तो कट गया, गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, एक 0 लगा दिए, इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ना, क्यूब में। ठीक है, आयतन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। कितना बेलन है, 2 बेलन है, त्रिज्याओं का, त्रिज्या होता है R1 R2, यानी R1 बटा के R2 कितना दिया है, 2/3। ठीक, और क्या दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात मतलब कि H1 H2 कितना दिया है, 7/6। तो उनके वक्रपृष्ठों का अनुपात। ठीक है, वक्रपृष्ठ यानी वक्रपृष्ठ क्या होता है, CS, तो CS1 और CS2, सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, 2 पाई RH, 2 पाई RH, ऊपर 1 1 कर लीजिए, नीचे 2 2। ठीक है, ठीक है, 2 पाई से कट गया भाई, तो दिक्कत नहीं आता, R1/R2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और इसको H1 बटा के H2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। R1/R2 कितना है, देखिए 2/3 है, तो 2/3 गुणे H1 H2 कितना है, 7/6। ठीक है, कटेगा, काट लीजिए, 2 3 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 7 एकम 7, ये तितली के 9।
यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 7 संबंधी 9। ठीक, और क्या पूछा है? पृष्ठों का अनुपात हो गया, आयतनों का अनुपात। आयतन क्या होता है? v बराबर, देखिए यानी v1 बटा v2, v1 बटा के v2 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। 1 1 कर लीजिए, नीचे 2 2 हो जाएगा भाई, पाई से पाई कट गया। देखिए r1 बटा r2 लिख के देखिए, दोनों पे स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकते हो भाई, इंटू h1 बटा के h2। देखिए r1 बटा r2 कितना है? 2/3, स्क्वायर है ना, तो 2 बार को एक गुणा कर लीजिए, 2/3 ऐसे करके 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है भाई। और h1 h2 कितना है भाई? h1 h2 आपका 7/6, कटेगा तो काट लीजिए, 2 6 हो गया बस, और कुछ कटेगा नहीं, बस हो गया। 7 दूनी के 14, ये हो गया 9 9 27, यानी कि 14 संबंधी 27। ठीक है, ये वक्र पृष्ठों का अनुपात हो गया, ये आयतनों का अनुपात हो गया। ठीक है, ऐसा में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।